अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए तो मैं प्रोफेशनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगी। अनिरुद्ध कपूर, जिसकी उम्र 37 वर्ष थी, वो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टरों में से एक था। उसकी वाइफ अमीषा कपूर, जो कि एक डिजाइनर थी, और ही आज अमीषा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहाँ बहुत से सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। चारों तरफ चमकीले डेकोरेशन की किया था। काफी शानदार माहौल बना हुआ था। अमीषा जैसे ही केक कट करने ही वाली थी कि तभी वहाँ अर्जुन अपने हाथों में गिफ्ट लिए हुए सामने से कहता है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी अमीषा जी, आप हमारे बगैर ही केक कट करने जाती है। अमीषा अर्जुन को वहाँ देख मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारे बगैर कैसे केक कट कर सकती हूँ, वैसे गलती तुम्हारी भी है। तुम मेरे दोस्त हो सबसे खास, और तुम्हें मेरे बर्थडे पर पहले आना चाहिए था, पर तुम हो कि सबसे लास्ट में आए हो, और तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बगैर केक कट कर रही हूँ। अर्जुन थोड़ा एक्टिंग करते हुए उसके पास आकर कहता है, अरे अरे यार, आपने तो मेरी ही क्लास लगा दी। वैसे मैं तो पहले ही जाता, पर रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, सो मुझे आने में देर हो गई। ये कहते हुए अर्जुन अमीषा के कानों में हल्के से कहता है, वैसे आज इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो तुम। अर्जुन के इतना कहते ही अमीषा मुस्कुरा दी और हंसते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तो अब केक कट कर ले। अर्जुन अमीषा के आंखों में देखते हुए बोला, श्योर, और फिर अमीषा केक कट करती है। सबसे पहले अपने हस्बैंड अनिरुद्ध को खिलाती है, और जैसे ही अर्जुन को केक खिलाने ही वाली होती थी, अर्जुन अमीषा के हाथ से केक लेकर उसे खिलाते हुए कहता है, पहले आप लीजिए। अर्जुन की एक उंगली अमीषा के होंठ को सहला रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल थी। अमीषा हल्का सा केक का बाइट खाकर उसे वापस अर्जुन को खिलाती है। अर्जुन अमीषा का हाथ पकड़कर केक खाते हुए बोला, वैसे केक तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आज का केक कुछ ज्यादा ही टेस्टी और मीठा लग रहा है। उसकी ये बहकी बातें सुनकर अमीषा कहती है, वो इसलिए क्योंकि केक मीठा ही होता है, और खास इसे ऑर्डर देकर बनवाया गया है। अर्जुन अमीषा को समझाते हुए कहता है, ओह ओह मिस अमीषा, आप मेरी बातों को समझ नहीं रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अमीषा थोड़ी रुककर सोचते हुए अर्जुन से पूछती है, ऐसा क्या कहना चाहते हो जो मैं नहीं समझ रही? जरा खुल के कहो तो शायद समझूंगी न। अर्जुन अमीषा के करीब आते हुए उसके बगल में अपने बालों पर हाथ फेरते हुए हल्की आवाज में कहता है, ये बात खुल के यहाँ सबके सामने नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कहीं अकेले चलना पड़ेगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दोनों हो। अमीषा अर्जुन का मतलब समझ जाती है कि वो कहना क्या चाहता है, और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार, तुम तो बड़े ही फ्लटी निकले, पर यहाँ मेरे हस्बैंड है, थोड़ा आराम से वरना बात बढ़ सकती है। अमीषा की बातों का जवाब देते हुए अर्जुन बोला, तुम्हारे हस्बैंड को मैं देख लूंगा, बस तुम कैसे भी करके बाहर मेरी कार लगी हुई है वहां मिलो। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी, इतना यादगार बना दूंगा। अर्जुन ये कहकर वहां से बाहर की ओर चल देता है। अमीषा उसे पीछे से रोकती हुई आवाज लगती है, अर्जुन रुको तो, पर अर्जुन बिना अमीषा की बात सुने ही चला जाता है। सब पार्टी एंजॉय करने में बिजी थे। तभी वहां अनिरुद्ध आया, उसके हाथ में शैंपेन थी। अनिरुद्ध पीते हुए अमीषा से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, और ये अर्जुन ऐसे क्यों चला गया, तुमने रोका नहीं उसे? अमीषा के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। अमीषा बहाना बनाते हुए बोली, वो उसे अर्जेंट काम था तो मैंने भी रोका नहीं। अमीषा के कहने पर अनिरुद्ध कहता है, ओह चलो कोई नहीं, पर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो डांस करते हैं। अनिरुद्ध अमीषा का हाथ पकड़कर अपने साथ डांस करने के लिए लेकर वहां से आगे आया, जहां बहुत से कपल सालसा कर रहे थे। अमीषा अनिरुद्ध के साथ डांस तो कर रही थी, पर अमीषा का ध्यान कहीं और ही था। साफ शब्दों में कहूँ तो अर्जुन पर, और उससे ज्यादा उसके कहे शब्दों पर कि वो उसका बाहर कार में इंतजार कर रहा है। अमीषा का ध्यान पूरी तरह से डांस पर से हट चुका था। वो बार बार बाहर की ओर देख रही थी, जिस वजह से उसकी ड्रेस उसके सैंडल में फंस गया और वो नीचे गिर पड़ी। अमीषा दर्द से कराहती हुई बोली। अनिरुद्ध उसे उठाते पूछता है, ओह तुम ठीक तो हो ना?
ये बोलकर अमीषा को उठाता है। अमीषा उठकर संभालती हुई बोली, या एम ओके अनिरुद्ध, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर अमीषा सबकी निगाहों से बचती हुई वहां से बाहर निकल आई। अर्जुन बाहर अंधेरे में अमीषा का इंतजार कर रहा था, पर जब अमीषा इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ा वहाँ। फिर आगे उसे साइड में एक रेड कलर की कार के बगल में अर्जुन खड़ा हुआ दिखा। अमीषा को वहां देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल आ गई। अमीषा अर्जुन के पास आते हुए बोलती है, अब बोलो क्या इरादा है। अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, मेरा क्या इरादा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे से जानती हो कि मेरा इरादा क्या है। फिर भी जब तुम पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ। इतना कहकर अमीषा के कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। अर्जुन के ऐसा करते ही अमीषा असहज होते हुए बोली, एक मिनट, देखो अर्जुन, अब मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें भी अच्छे से मालूम है, तो फिर ये कैसे सोच सकते हो। प्लीज कोई देख लेगा, छोड़ो। इतना कहकर वो अर्जुन की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी। अर्जुन हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है यू आर मैरिड, बट मुझे भी तो देखो, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी मैं तुम पर ट्राई मार रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर अमीषा कहती है, हाँ जब है तो फिर उसके साथ करो ना, अब मेरे साथ क्यों। अर्जुन अमीषा के और करीब आते हुए हल्के से कहता है, वो इसलिए क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ की कदर करना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है और तुम्हारी खूबसूरती भी उन्हीं में से एक है। आगे क्या होगा अमीषा और अर्जुन के बीच? क्या उन्हें ऐसा करते अनिरुद्ध देखेगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए डोंट टच माई सोल।